तो चलो बॉटनी के बारे में देखते हैं, बॉटनी के फंडामेंटल्स। ओके, तो बॉटनी फंडामेंटल्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। ओके, नेक्स्ट, थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी, ठीक है। स्टेफन हेल्स इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, विलियम रॉक्सबर्ग इज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी ऑफ ट्रीज, बाहर का, ठीक है, बाहरी परत का मॉर्फोलॉजी हो गया। तो रूट्स क्या होता है? सबसे पहले द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट इज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। शूट्स क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज अबव द ग्राउंड इज शूट। रूट के बारे में पढ़ा जाता है। रूट डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स, ठीक है। डेवलप किससे होता है? वो रेडिकल से। रेडिकल क्या होता है? लैक ऑफ क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, एंड आर नॉट ग्रीन नहीं रहता। रूट्स जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक करता है, यानी कि लाइट के दूर जाएगा, ग्रो अवेज फ्रॉम द लाइट, एंड पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ठीक है, और ग्रेविटी की तरफ जाएगा, नीचे जड़ नीचे तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट, दे डू नॉट कंटेन नोड्स, ठीक है, और इंटर नोड्स और नोड्स नहीं है, जिस कारण से वो लोग का मोटापा का यानी गिर्थ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके बाद है रूट हेयर, ठीक है, चौड़ाई नहीं बढ़ाता है, ठीक है, लेंथ वाइज ग्रोथ नहीं होता। रूट हेयर, दीज आर द थिन फाइबर इमर्जिंग फ्रॉम द रूट, ठीक है। रूट हेयर क्या होता है? थिन फाइबर होता है, रूट जो होता है उसके से निकलता है, ठीक है, पतला पतला रूट फाइबर्स। दे एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से अपना वाटर और मिनरल्स को रूट की तरफ ऑस्मोसिस से पहुंचाता है। फंक्शन ऑफ रूट्स देखा जाए, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द प्लांट, स्टोरिंग फूड, फूड का रखने का काम और स्टेबिलिटी पहुंचाने का काम। रूट कैप क्या होता है? रूट कैप हेल्प्स डिग इनटू द ग्राउंड, ठीक है। रूट कैप क्या काम करता है कि रूट जब आगे बढ़ता है तो ग्राउंड के अंदर ही जाएगा ना, तो वही इसका मदद करता है उसको मिट्टी को उखाड़ के फेंकने के और अंदर जाने के लिए। तो टाइप ऑफ रूट्स दो तरह का होता है, एक टैप रूट होता है और वो एडवेंटियस रूट होता है, ठीक है। तो सबसे टैप रूट फाउंड डीप इनसाइड द ग्राउंड, ठीक है, एंड लास्ट द प्लांट, जब तक जिंदा है तब तक चलेगा, ठीक है। टैप रूट हो गया। इसके बाद कटिंग दिस रूट कैन किल द ट्री, ठीक है। इसको अगर ये हो, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि टैप रूट के मैंगो, नीम, कैरोट, टर्निप, बीट रूट। एडवेंटियस रूट जैसे दिस टाइप ऑफ रूट इज अबव द ग्राउंड, जैसे बनियान यूनियन, और डज नॉट रिमेन अटैच टू द प्लांट फॉर द इंटायर लाइफ, ठीक है, हमेशा नहीं रहता है ये लोग, काटने पे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। कटिंग इट डाउन नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द प्लांट सर्वाइवल, इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द सेकेंडरी रूट, ठीक है। सेकेंडरी रूट बोला जाता है एडवेंटियस रूट को। एग्जाम्पल क्या होगा? डालिया, शुगर केन, बम्बू, फिग, पीपल, बनियान, मेज, रबर। स्पेसिफिक एडवेंटियस रूट जैसे इसका टाइप्स हो जाता है। सबसे पहले आता है प्रॉप रूट। पहला है प्रॉप रूट। प्रॉप रूट क्या होता है? प्रॉप रूट, दिस रूट्स ग्रो स्ट्रेट डाउन फ्रॉम द मेन ब्रांच और द स्टेम, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका फिग, पीपल, बनियान, रबर। नेक्स्ट है दूसरा नंबर स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, दिस रूट्स ग्रो ऑब्लिक्वली एट द एंगल्स, ठीक है, ये तिरछा होगा, ठीक है, ये एंगल पे बढ़ेगा, फ्रॉम द लोअर नोट्स ऑफ द स्टीम टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल शुगर केन, बम्बू, मेज, ठीक है। क्लाइंबिंग रूट्स, roots that helps the plants climb vertically and attach to support the structure, एग्जाम्पल मनी प्लांट, बेटल रूट, एक सपोर्ट इसको चाहिए होगा तब जाके बोले। नेक्स्ट, इपीफाइटिक रूट्स क्या होता है? वैसे रूट्स, जो रूट्स दैट ग्रोस ऑन द अदर प्लांट्स नॉट इन द सॉइल, अच्छा, सॉइल प्लांट पे ही, एक दूसरे प्लांट पे दूसरा रूट्स हो जाए, उसी को बोलते हैं। दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर यूजिंग द स्पेसिफिक फिलामेंट टिश्यू, दीज आर नॉन एज एरियल रूट्स, इसको एरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑर्काइड, इसका क्या, हम कोई भी दूसरा पौधा है उसके ऊपर, उसी के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर भूमि में, सॉइल में तो नहीं होता है, ठीक है, और वेलमेंट टिश्यू की तरह हवा लेता है, ठीक है, मॉइस्चर लेता है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सीड बिलोंग टू द ऑर्चिड, ऑर्किड, ठीक है। नेक्स्ट, पैरासिटिक रूट्स, ठीक है, रूट्स दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द न्यूट्रिएंट, अलग प्लांट्स के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल है कसकट्टा, ठीक है, कसकट्टा पैरासिटिक वाइन, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रूट, ठीक है, फोटो, दीज आर द रूट्स कैपेबल रूट्स
रूट्स यानी जड़, रूट्स जड़, जड़ कैपेबल होता है परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, चेस्टनट, ठीक है, इसका हो गया ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर द प्रेशर क्रिएटेड बाय द रूट्स पुशिंग एब्जॉर्ब वाटर अपराइट थ्रू द स्टेम, ठीक है। रूट प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर ऊपर फेंकता है, ठीक है, इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर जो ऊपर फेंकता है उसको रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण जो है फूल, जो है फूल के ऊपर पानी के बूंद, इसी कारण जो होता है रूट के ऊपर पानी के ऊपर फूल, फूल के ऊपर पानी जमा हो जाता है, ठीक है। इसके पेड़ में, ठीक है, जैसे अब इसका एग्जाम्पल है पपीता के पेड़ से दूध निकलना, ठीक है, वो सब रूट प्रेशर के कारण होता है। दिस इज द रीजन वाटर ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन द टिप्स ऑफ द लिप्स और फ्लावर। दिस इज कॉल्ड, अच्छा दिस इज कॉल्ड गटेशन, इसको गटेशन बोलते हैं। दिस इज द रीजन वाटर, एक मिनट, रूट प्रेशर जो होता है द प्रेशर क्रिएटेड बाय द रूट्स पुशिंग, रूट्स के साथ पुशिंग एब्जॉर्ब वाटर अपवर्ड, ऊपर जाने के लिए थ्रू द स्टेम, स्टेम के थ्रू, ये रूट प्रेशर है। और इसके कारण क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट जो है वो पत्ता या फ्लावर के लिप्स में दिखने लगता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं गटेशन। इट इज ऑल्सो causes shape or milky liquid to ooze so when the tree like papaya cutting pricked, ठीक है। जब 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 पपाया को काटा जाता है तो उसके से मिल्की वाइट दूध निकल आता है, ये भी इसी कारण है, फूड प्रेशर के कारण ही होता है। नेक्स्ट इज स्टेम, ठीक है। स्टेम, स्टेम क्या होता है? स्टेम यानी तना, ठीक है। इट इज डेवलप्ड ओरिजिनेट या डेवलपमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द प्लूमुल। प्लूमुल क्या होता है? एक तरह का एम्ब्रॉय का शेप होता है, एम्ब्रॉय होता है ना, उसी के अंदर प्लूमुल होता है, ठीक है। तो एम्ब्रॉय के अंदर ही बहुत कुछ होता है, कुछ रूट्स बन जाता है, कुछ ये बन जाता है, तो ये बन प्लूमुल जो रहता है इसके अंदर उससे बनता है स्टेम। व्हेन स्टेम थिकन, जब वो स्टेम मोटा हो जाता है तो जाके ब्रांच बन जाता है। स्मॉलर सब ब्रांच एक्सटेंडेड फ्रॉम मेन ब्रांच आर कॉल्ड ट्विग्स, ठीक है। अगर छोटा छोटा, अगर सब ब्रांच, ठीक है, ट्विग्स क्या होता है? ट्विग्स, ट्विग्स मतलब हो गया टहनी, ट सॉरी ट हनी, टहनी, ठीक है। स्मॉल ब्रांचेस एक्सटेंड हो गया तो टहनी में जाता है। स्टेम इज ए क्रूशियल क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डैमेज इसी को होता है टू प्लांट अकर्स व्हेन द स्टेम इज बिल्ड, खत्म। इट एग्जिबिट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ग्रो टुवर्ड्स लाइट, रूट्स अगेंस्ट द लाइट था, और स्टेम टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। एंड द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रो अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड के अलग। ड्यूरिंग ऑटम लीफ फॉल्स द stem perform 1% of the plant's photosynthesis to produce food grain which keeps it green। तो जब पतझड़ हो जाता है तो सब पत्ता रहता नहीं है, तो रूट्स जो है अपना 1% यूज़ करके फोटोसिंथेसिस पर करता है ताकि जिंदा रह सके। द प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटर नोड्स अलाउज द स्टेम टू ग्रो इन विड्थ, ठीक है। तो रूट्स जो था उसमें इंटर नोड्स नहीं था, वो नीचे निगृत नहीं रहता, उसमें पतला होता था, लेकिन स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स रहता है जिस कारण से वो मोटा। Not like structure found on the stem is called buds। Types of stem, stems कितना तरह का होता है? There are three primary types of stems: aerial stems, sub-aerial stem and underground stems। तो aerial stems क्या होता है? These stems emerge from the plumule and grow straight upward into the air, ठीक है, एयर सीधे बढ़ता है। They are often hang towards, ठीक है। एरियल क्या होता है? लत वाला सब्जी, ठीक है। एरियल, एरियल क्या होता है? लत, लो लत वाला सब्जी, ठीक है। एग्जाम्पल वाइन्स, ग्राउंड बीटर ग्राउंड, ठीक है, पम्पकिन, मैंगो, बेल, बम्बू लिप्स। सब एरियल, ठीक है, जो थोड़ा सा पोर्शन ऑफ स्टेम विच इज अंडरग्राउंड भी है, विच इज अनदर पोर्शन ऑफ द, ठीक है, ग्रास जैसे नीचे भी ऊपर भी है, वाटर है, अंडरग्राउंड स्टेम जो these stems grow underground for the purpose of the food storage and protection from the pest, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गार्लिक हो गया, टर्मरिक, जिंजर, ऑनियन, पोटैटो, ये सब क्या हो गया? स्टेम है, स्टेम है लेकिन अंदर होता है, ठीक है। अब कुछ नोट्स क्या है कि जिंजर एंड द टर्मरिक आर क्लासिफाइड एज रिजोम्स, ठीक है, इसको रिजोम्स बोला जाता है, राइजम कहा जाता है, ठीक है। और गार्लिक एंड ऑनियन आर क्लासिफाइड एज अ बल्ब, दे कंटेन हाई वाटर कंटेंट, ठीक। नेक्स्ट पोटैटोज और एग, एलिफेंट फूड, एलिफेंट फूड क्या? पोटैटोज को क्या बोला जाता है? ट्यूबर्स,
ठीक है, पोटैटोज को क्या बोला जाता है, ट्यूबर्स, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टीम्स एंड प्रॉपर्टीज किसी से, अरबी यानी टारो एंड एलिफेंट फुट, अरबी, अरबी कौन, एलिफेंट फुट क्या, याम्स, एक कोई प्लांट होगा एलिफेंट फुट, ठीक है, आर कॉल्ड स्कॉम्स, ठीक है। नेक्स्ट जिंजर इज स्टीम स्टेम, ठीक है, नॉट अ रूट बिकॉज इट हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स, ऑब्वियसली नोट्स एंड इंटरनोट्स। टर्मेरिक कंटेंट्स curcumins which helps to prevent in the cancer. Potato contains highest amount of the carbohydrates fats. The potato turns green due to solanine and the black spot develop due to oxygen, ठीक है। Onion contains क्या रहता है, सल्फोनिक एसिड रहता है which cause tears come out from the eyes. Garlic has an odor due to sulfur and alkaline. लीफ के बारे में, तो अब लीफ के बारे में देखा जाए, लीफ के बारे में देखा जाए तो एक ही डायग्राम है, अब डायग्राम दिखाना है जैसे ये, ठीक है। अब ये सबसे ऊपर वाला क्या होगा, एपेक्स, ठीक है, पहला नंबर एपेक्स, ये हो गया एपेक्स। इसके बाद एक मिनट, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन। नेक्स्ट दिस ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तीन यानी कि मिड रिब, ठीक है। और ये हो गया वेंस, ये हो गया वेंस, और ये हो गया बेस, ठीक है। बेस कहाँ है, बेस नहीं दिया हुआ है, बेस, ठीक है, ये हो गया बेस। और यही सबको मिला के बोलते हैं क्या, ब्लेड। अब पेटियोटल और स्टीपल, पेटियोटल क्या हो गया, ये बड़ा सा गया, ये हो गया पेटियोटल्स, ठीक है, ये बड़ा वाला जो जा रहा है ये पेटियोटल्स। और जो जहाँ पे छोटा छोटा, यहाँ पे भी छोटा सा पत्ता उगता है, ठीक है, इसको बोलेंगे स्टीपुल, ठीक है। लीफ इंडिकेट्स द लेटरल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रीज एंड द प्लांट, लेटरल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। Next, it performs the function of respiration, photosynthesis, transpiration, and gas exchange. The color of the leaves is green due to the chlorophyll. The iodine reagent is used to test the starch of the leaf. ठीक है, trees sheds their leaves in autumn to stop transpiration and in winter to retain heat, ठीक है। स्टोमाटा क्या, पोर्स, एक छोटा छोटा होता है, परफॉर्म अ गैस एक्सचेंज एंड कन्वर्ट स्टार्च इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स के प्रकार, सबसे पहले सिंपल लीव्स, इट्स लीफ मार्जिन इज नॉट कट और जैक्ट, इसका जो लीफ मार्जिन जो होता है उसका कटा पिटा नहीं रहता, ठीक है। जैसे नॉर्मल है ये लीफ, ये लीफ ये ऐसे ऐसे रहेगा नॉर्मल, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया आम, पीपल, सेक्रेड पिग, ठीक है, बनियान्स, बनियान, बनाना। कंपाउंड लीफ क्या होता है, लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इंटू सेवरल सेवरल स्मॉलर लीफ प्लेट्स, ठीक है, कि एक तो ये एक डंटी गया, इसी में, सॉरी, ये डंटी गया, इसी में एक तो बन गया, फिर यहाँ एक तो बन गया, फिर यहाँ, सॉरी, यहाँ एक तो बन गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपाउंड लिप्स, ठीक है। एग्जाम्पल रोज हो गया, नीम हो गया, टर्मेरिंड हो गया। वेनेसन क्या होता है, वेनेसन, वेन अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ वेन विद इन द लीफ, ठीक है। तो वेनेसन यानी कि वो जो ये लीफ जो है ये इसका वेनेसन है, ठीक है, ये एक वेन, तो अलग अलग तरह का वेन होता है, ठीक है, किसी किसी का लेटर सीधा होगा, किसी का टेढ़ा होगा। तो रेटिकुलेट वेनेसन वेम्स, रेटिकुलेट वेनेसन क्या होता है कि नेट लाइक नेटवर्क, ठीक है, इसमें ऐसे रहेगा, ये वाला इस तरह रहेगा। टिपिकली फाउंड इन द डाइकोटिलेडन्स प्लांट, एग्जांपल मैंगो, जामुन, जाबास प्लांट, ठीक है। पैरेलल वेनेसन रन पैरेलल, ठीक है, ये इसमें कैसा रहेगा, इसमें रहेगा सीधा, ये रहेगा वेनेसन, ठीक है। टिपिकली फाउंड इन मोनोकोटिलेडन प्लांट्स, एग्जांपल बनाना, राइस, पैडी, ठीक है, वीट, ठीक है। अब लीफ मॉडिफिकेशन क्या होता है, लीफ मॉडिफिकेशन, ठीक है, the plant that grows in the desert area is called xerophytes. The leaves of these plants are modified into spines to conserve water, ठीक है। तो ये लोग लीव्स किस में चेंज होता है, स्पाइंस में दिया जाता है ताकि वो अपने पानी को बचा सके। द क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर ऑन द वेजिटेबल वाइन्स आर मॉडिफाइड लीव्स और स्टीम इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होता है, टेंड्रिल्स क्या होता है, लगा,
लगा, जो भी टेंडेंसी क्या लत को जो है, द क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर ऑन द वेजिटेबल वाइन्स, ठीक है, आर मॉडिफाइड। जो भी ऐसी ऐसा जो पौधा पत्ती जो काटने, ठीक है, कांटा के रूप में ले लेते हैं, ठीक है, बजल बचाने के लिए, ठीक है, और फिर जो भी के लत्ती लत वाला, ठीक है, लत वाला सब्जी को ही प्लांट्स लीव्स को मॉडिफाइड लीव्स जो पत्ता होता है उसको टेंडस बोलते हैं। द क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर ऑन द वेजिटेबल वाइन्स आर मॉडिफाइड लीव्स और स्टीम आर कॉल्ड टेंडस। पिचर प्लांट्स इंसेक्टिवोर्स, ठीक है, पिचर प्लांट्स क्या करता है, ये खाता है किसको, इंसेक्ट को। दिस प्लांट्स कंज्यूम इंसेक्ट ड्यू टू द नाइट्रोजन डिफिशियंसी, नाइट्रोजन डिफिशियंसी के कारण ही इसको खाता है। दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फॉर द डाइजेशन, एग्जांपल Pinguicua niphenthis. Note, an aquatic insectivorous plant is called bladderwort flower, ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स को पानी में जो रहता है और इंसेक्ट्स जो खाता है वहाँ का, उसको ब्लैडर वर्ड बोलते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर एंथोलॉजी, फ्लावर फेलिसिटेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। द कमर्शियल cultivation of the flower is called floriculture. Parts of flower, flower has the four main parts, कौन कौन सा, क्लाइक्स यानी सिपल, कोरोला यानी पेटल्स, इसका एंड्रोसियम मेल पार्ट, गाइनोकेसियम फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाता है, तो इसमें क्या होता है, पिस्टिल और गाइनोकेसियम, इसको बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है, गाइनोकेसियम। नेक्स्ट चलो, तो गाइनोकेसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरी स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, ओवेरी स्टाइल, ओवेरी स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक, ये तीन चीजें रहता है गायनोकोसियम यानी कार्पल। स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है पोलन को, स्टाइल क्या करता है, कनेक्ट टू स्टिग्मा टू ओवेरी, ठीक है। अब इसका फिगर बना, तो एक ऐसे करके आता है और फिर ऐसे ऐसे नीचे गया, फिर बड़ा सा, ठीक है, ये ऊपर स्टिग्मा है, वो पोलन ग्रेन्स को कनेक्ट करता है, ये गया स्टाइल, ठीक है, और नीचे जो है ये ओवेरी, ठीक है, तो ओवेरी कंटेंस ओव्यूल्स, ठीक है, ओव्यूल्स में होता है मेगा स्प्रोंगिया, ठीक है, और फिर इसका मेगा स्प्रोंगिया, इसका देखा जाए तो नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स ओव्यूलेशन को बोलेंगे क्या, मेगा स्पोरेंगिया, ओव्यूल्स को मेगा स्पोरेंगिया, ठीक है, अच्छा तो दिया मैंने। नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, एंड्रोसियम बोलते हैं स्टामेक्स। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, इंक्लूड्स फिलामेंट, पोलेंस, ग्रेन्स, एंथर, ठीक है, एंड्रोसियम यानी स्टामेन। एंथर प्रोड्यूस पोलन, एंथर में ही पोलन ग्रेन्स बनता है। फिलामेंट क्या करता है, स्टैक सपोर्ट द एंथर, और पोलन ग्रेन्स इसी को पोलन सेक्स को बोलते हैं, माइक्रोस्पोंगिया एक्सेस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, इसी को यही से टूट के गिरता है, ठीक है। इसके बारे में बढ़िया से देखा जाए तो जैसे क्लाइक्स, ठीक है, सेपल्स, सेपल्स क्या हो गया, इट इज फंक्शन, इट्स फंक्शन टू प्रोड्यूस बड, इसको बड निकालता है, एक कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का है, इट असिस्ट इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड सेपल। नेक्स्ट इज कोरोला, कोरोला यानी पेटल्स, इट इज कलर्ड ब्राइटली कलर, ठीक है, कोरोला क्या होता है, ब्राइटली कलर होता है, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड पेटल्स, इसको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स, ठीक है, पेटल्स यानी पंखुड़ी। द कोरोला ऑफ द फ्लावर्स that bloom at nights is typically white and fragrant. Example, the night flowering jasmine, jasmine चमेली, the flower characteristic and flower का characteristic और उसका location जैसे दिखाया था। The corolla यानी petals of the flower that blooms during the night, ये हो गया rose, thalamus, चल thalamus दिखा जाए, thalamus receptacle, ठीक है, thalamus को क्या बोलते हैं, receptacle. The entire structure of the flower is situated on the receptacle. एंथर और पोलन के बारे में, एंथर कंटेंट्स क्या रहता है, एंथर में क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स रहता है, पोलन ग्रेन्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन में जाता है। फोस्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावर टू ब्लूम, फोस्फोरस चाहिए होता है फ्लावर को ब्लूम करने के लिए, मतलब कि खुलने के लिए। द फिग फ्लावर यानी गुलर नेवर ब्लूम्स, ठीक है,
तो फिग फ्लावर जो होता है वो गुलर का फूल वो सब कभी नहीं ब्लूम करता है। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से क्या स्टिग्मा में। सेल्फ पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन अकर्स within the same flower or the same plant, asexual. Cross pollination, when the pollination occur through an external medium, wind, insect, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इज considered superior to the self pollination. The farther the distance of the pollination, the better the fruit yield. जितना दूर अगर डिस्टेंस पॉलिनेशन का होगा, यानी कि यहाँ अगर कोई फूल है, यहाँ का अगर वो स्टिग्मा ये उठाया है, एंथर उठाया और यहाँ जाके वो डाला है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एंथर में जो पॉलेंस रहता है, अगर यहाँ का वो एंथर उठा के दूसरा जगह फर्टिलाइज किया, ठीक है, तो उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेथड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? एटोमोफिली, ठीक है, एटोमोलॉजी एटोमोफिली बोलते हैं। पॉलिनेशन में विंड को बोलेंगे एनिमोफिली, वाटर को बोले हाइड्रोफिली, एनिमल्स के द्वारा जूफिली, बैट्स के द्वारा कायरोपैटरफिली। रिमार्क्स, पॉलिनेशन इन द लोटस फ्लावर अकर्ड बाय द इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन द लार्जेस्ट फ्लावर, ठीक है, रेफ्यूजी अकर्ड बाय द एलिफेंट्स, भाई साहब। द पॉलिनेशन इन द स्मॉलेस्ट फ्लावर वुल्फ अकर्ड बाय द विंड। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द पोलन ग्रेन्स विद द ओव्यूल एग्स, ठीक है, सेल। फर्टिलाइजर अकर्स इन द ओवरी, ओवरी में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स बिगन एंड द मेच्योर ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स। आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट ओवरी फॉर्म्स द पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल या पील यानी छिलका। द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी फ्रॉम द सीड्स। During fertilization, two pollen grains reach the ovary, which already contains 3 egg cell. Outcomes of the fertilization, ठीक है, fertilization क्या है कि one pollen grains fuse with the one egg cell to form zygote. The zygote develop into the embryo. The embryo subsequently develop into the fruit. The remaining 2 egg cell जो बच गया था in the ovary is combined with one pollen grains to form एंडोस्पर्म यानी एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोस। वो उसको काम देगा, वो उसको सब कुछ देगा, ठीक है, एम्ब्रियो को जो जो बड़ा हो रहा है। अब दो बाकी, तो इसमें 2 पोलन ग्रेन्स गया, तो एक से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एक, और जो 2 उसमें जाएगा वो एक, वो इसको प्रोटीन देगा, यानी कि इसको सब कुछ देगा, ठीक है। द एंडोस्पर्म जो बन गया है, वो जो एंडोस्पर्म बना हुआ प्रोवाइड द फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, ऑल द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, पेटल, सेपल्स, एसिड, वेथर, ठीक है, ये सब फॉल होने लगता है और वो फ्रूट बन जाता है। इसके बाद पोलोइड लेवल। पोलोइड लेवल क्या होता है? पॉली मतलब कि बहुत सारा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स एंड एग सेल फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड 1n, ठीक है। द ज़ाइगोट एंड एम्ब्रियो आर बोथ डाइप्लॉइड 2n का होता है। द एंडोस्पर्म इज ट्राइप्लॉइड 3n का होता है। फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स, अ मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट्स। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड कार्पोरोलॉजी यानी पोमोलॉजी। फ्रूट्स बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन पे फ्रूट्स अगर बेस्ड किया तो ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोग्राफिक फ्रूट्स, ठीक है, पार्थेनोग्राफिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स के अ फ्रूट हुज फर्टिलाइजेशन अकर ओनली विद इन द ओवेरी, ठीक है, ओवेरी में हुआ। एग्जाम्पल मैंगो, लीची, जामुन, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है? हुज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द थैलेमस, थैलेमस पे हुआ है, रिसेप्टर पे हुआ है, इंस्टेड ऑफ ओवेरी, ओवेरी की जगह थैलेमस हुआ है। दिस इसको बोलते हैं क्या? टू फ्रूट्स बोलते हैं, एक्सेसरी फ्रूट। Example apple, pear. Parthenocarpic fruits that develop from unfertilized ovary, ठीक है, develop solely from the pollination without fertilization. Example grapes, banana. Fruits type on the development: simple fruit, aggregate fruit, multiple fruit. Simple fruit formed from a single flower with a single ovary. Example mango, jamun, almond, rice, paddy. Aggregate fruit formed from the single flower that has a multiple ovaries which cluster together as
they ripen but remain distinct unit. Example: raspberry, custard apple, strawberry, madar, datura. Multiple fruits formed from the fusion of the multiple flowers. An entire inflorescence where structure like brassets, sepals, thalamus and ovaries all contribute. एक साथ सब आ गया, फ्रूट ओवरीज भी है, थैलमस भी है, सब मिलके बना दिया. एग्जाम्पल: जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबेरी, फिग. पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, द इंटरनल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द सीड इज कॉल्ड पेरिकार्प. फ्रूट्स का जो अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, यानी फ्रूट वॉल. ठीक है. तो दिस पेरिकार्प डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. एपिकार्प, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट इज अटैच टू द स्किन और पील. ठीक है, जो कि खाना से सटा हुआ है, जैसे कि छिलका से कोई भी चीज सटा हुआ है, वो एपिकार्प. मीसोकार्प क्या होगा? द मिडिल लेयर ऑफ द फ्रूट्स इज ओपनली मेकअप टू द लार्जेस्ट एडिबल पोर्शन. ठीक है. एंडोकार्प जो इनर मोस्ट लेयर अटैच डायरेक्टली टू द स्टोन और पिट, यानी एंडोकार्प यानी गुठली हो गया. Types of fruit: structure based dry fruits where the 3 pericarps layer do not separate easily. सब लेयर जो था वो अलग अलग था, और अगर अलग अलग नहीं है, सब सटा हुआ है, तो एंड और फ्यूज हो गया, उसी को बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स. नट्स. फ्लैशी फ्रूट्स, जैसे कि फ्रूट्स विच आर वेयर द 3 pericarp layers are distinctly separated and clearly visible. ठीक है. मैंगो, जैसे जहाँ पर ड्रूप. ठीक है. अब ड्रूप क्या होता है भाई? ड्रूप, व्हाट इज ड्रूप? DRUP, ड्रूप. A type of fleshy fruits characterized by the very large of mesocarp. सबसे ज़्यादा बड़ा मेसोकार्प हो. ठीक है. सिंगल लार्ज सेंट्रल स्टोन. ठीक है. जैसे मैंगो में ऐसा मेसोकार्प कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है. इतना खाने का रहता है. ये अंदर का है इन लोगों. सीड देखा है. सीड सबसे इम्पोर्टेंट. सीड. ठीक है. सीड इज एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सीड फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द ओवल विद द फ्लावर्स ऑफ एग. ठीक है. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्रूट्स इज टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड. फ्रूट्स का काम क्या है? बीच में जो रहता है, द स्मॉल पोर ऑन द सीड इज कॉल्ड माइक्रोफाइल. सीड में जो पोर्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफाइल. अलाउ द वाटर टू एंटर द ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के द्वारा उसमें पानी आने आता है. द आउटर सीड्स कोट इज कॉल्ड टेस्टा. द इनर पार्ट ऑफ द इज कॉल्ड टेगमेंट. टाइप्स ऑफ सीड, देयर 2 प्राइमरी सीड्स. ठीक है. 2 तरह का होता है, मोनोकोट और एक डाइकोट होता है. साइकोट लिख दिया. मोनोकोट, डाइकोट. ठीक है. मोनोकोट. ठीक है. द सीड्स इमर्ज एज अ सिंगल यूनिट. मोनो मतलब एक होता है, और लॉग विच ओपन. ठीक है. देयर लीव्स फीचर्स पैरेलल वेनेशन. ठीक है. पैरेलल वेनेशन होता है एंड टिपिकली लॉन्ग. एग्जांपल: राइस, व्हीट. इज अ मोनोकोट. और डाइकोट, जैसे कि सीड स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स व्हेन ओपन. ठीक है. दिस लीव्स फीचर्स रेटिकुलेट वेनेशन. इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड टिपिकली स्मॉल, जैसे चिकवी, मैंगो, जावा. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ फ्रूट आगे वो कैसे बढ़ता है. जैसे बेरी, द फ्रूट हुज सीड्स इज थिन और स्टिकी. ठीक है. उसका सीड्स जो होता है वो थिन होता है, स्टिकी होता है, स्लाइमी होता है. एग्जांपल: गुआवा, टोमेटो, वाटरमेलन, पंपकिन. पोम क्या होता है? द फर्स्ट फ्रूट हैज प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी. द एग्जांपल: एप्पल हो गया. ठीक है. एडेबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट, कौन कौन सा फ्रूट का कौन कौन सा पार्ट हम लोग खा रहे हैं. जैसे लीची का हम लोग एरिल पार्ट खाते हैं. पोमीग्रेनेट का टेस्टा खाते हैं, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ सीड्स. टोमेटो, गुआवा का इंटायर फ्रूट. एप्पल हो गया, पियर हो गया, इसका थैलमस खाया जाता है. लेमन, ऑरेंज, स्वीट लाइम, जूसी, इसका फाइबरस हेयर. राइस, पैडी. ठीक है. कोकोनट का एंडोस्पर्म, जैसे. और फिर ग्रेप्स का प्लासिंटा हो गया, वो खाया जाता है. मैंगो, वाटरमेलन, मेसोकार्प खाया जाता है. पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, इन्फ्लोरेसेंट खाया जाता है. क्लोरोफिल, कॉलीफ्लावर, इनफ्लोरेसेंस. नेक्स्ट इज सीड जर्मिनेशन. सीड कैसे जर्मिनेट होता है? जर्मिनेशन होता है. ठीक है. द जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सीड ट्रांसिकोटिंग. ठीक है. फ्रॉम द इनएक्टिव स्टेट टू एक्टिव स्टेट, इसी को बोलते हैं. द गिबरेलिन हार्मोन्स is essential for the germination. Substance required for the germination is water, temperature, humidity, moisture, air, oxygen. ठीक है. Elements do not require germination. सॉइल नहीं, सॉइल की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, मिनरल्स की जरूरत नहीं, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है. एग प्लांट, ब्रिंजल, टोमेटो एंड द चिली require sunlight for the germination. That's it.